अस्सलाम वालेकुम। हमने कुछ डेफिनेशन पे बहस की थी रिंग थ्योरी की। आज मजीद उसकी कुछ डेफिनेशंस पे हम बहस करेंगे। जैसे कि हम डेफिनेशन आज स्टार्ट करते हैं कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है, और मजीद आगे उसकी कुछ जो डेफिनेशंस है। तो कम्यूटेटिव रिंग A dot B, B dot A for all A B belong to A non-empty set R, यानी रिंग में से ये दो लिए गए हैं एलिमेंट्स। और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हमने वो पढ़ लिया था कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव होगा तो वो अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। जैसे हमने कहा था कि कोई भी रिंग है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कम्यूटेटिव होनी चाहिए, यानी अबिलियन होनी चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो इसमें आ जाता है। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई रिंग एक इजाफी खूबी दे रही है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव है, तो फिर हम उसको कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। फिर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिमार्क आ जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। इसको हम यूनिटी भी कहते हैं, which is represented as multiplicative identity। और आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से अगर किसी मेंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें रिंग के, तो वो हमारे पास वही चीज A belong to member of ring। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी। अब डेफिनेशन से साफ नजर आ रहा है कि जो रिंग की प्रॉपर्टीज हैं, 8 प्रॉपर्टीज, वो तो सेटिस्फाई करेंगी। साथ में इजाफी उसकी प्रॉपर्टी ये हो कि वो यूनिटी को सेटिस्फाई करता है, यानी उस रिंग में वन भी आता हो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आता हो। अगर उस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ रहा है तो फिर हम कहेंगे कि वो रिंग के साथ रिंग विद यूनिटी है। ए रिंग हैविंग यूनिटी, यूनिटी मीनिंग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। is called a ring with unity। अब थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कर लेते हैं कि Z हमने पढ़ा था कि एक रिंग है, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है। अब जिस रिंग में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ जाएगी उसको हम कहेंगे कि ये रिंग तो है ही है, साथ विद यूनिटी है, तो रिंग विद यूनिटी। इसी तरह क्यू है आपके पास, क्यू में भी सेट ऑफ, आपको पता है कि P एंड Q, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें भी 1 आ जाएगा, तो ये भी कम्यूटेटिव रिंग भी है और विद यूनिटी भी है। और इसी तरह आपका जो R है वो भी रिंग भी है, विद यूनिटी भी है। कॉम्प्लेक्स नंबर वो रिंग भी है, विद यूनिटी भी है। तो ये उसकी इजाफी खूबी है कि रिंग के साथ साथ वो यूनिटी भी रखता हो। तो फिर हम कहते हैं कि रिंग तो है ही है लेकिन विद यूनिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी रखता है। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। Commutative ring with unity।
इसको हम शॉर्टकट CRU भी कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब इसके वर्ड से डेफिनेशन क्लियर है कि एक तो कम्यूटेटिव हो रिंग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और रिंग तो वो 8 प्रॉपर्टीज रखे एक कम्यूटेटिव भी हो, और यूनिटी वो 1 भी रखता हो। तो अगर ये इस तरह रिंग की 8 प्रॉपर्टीज, कम्यूटेटिव 1 प्रॉपर्टीज और विद यूनिटी 1 प्रॉपर्टीज, तो इस तरह ये 10 प्रॉपर्टीज अगर कोई रिंग रखे तो फिर हम कहते हैं कि वो जो रिंग है वो CRU है, यानी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। The term CRU means commutative ring with unity. CRU has 10 properties अब हम ऐसी एग्जांपल्स लेंगे कि जो रिंग तो है ही है, साथ में CRU भी हो, यानी कम्यूटेटिव रिंग भी रखें और उनमें यूनिटी भी आता हो, तो उसमें Z आ जाएगा, Q प्लस डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर और ऑल CRU। ये सारी हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी है। अब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कौन सी नहीं होगी? बहुत सारी तो हमने कह दिया कि ये भी है, ये भी है, अब कौन सी नहीं है? अब अगर आप मैट्रिक्स की तरफ जाएं तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लें तो ए बी के इक्वल नहीं होता। अब वो कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता, नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब क्योंकि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्डिंग करता, इसलिए हम कहेंगे कि ये CRU में मैट्रिक्स जो है आपके पास इज नॉट CRU, वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी नहीं है। तो CRU रिंग में 8 प्रॉपर्टीज हैं और आइडेंटिटी या यूनिटी रिंग विद यूनिटी उसमें फिर 9 प्रॉपर्टीज आ गई, और अगर C भी साथ मिला लें कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी तो फिर हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज है। तो ये सारी 10 प्रॉपर्टीज इन मिलाई करती हैं, और इसमें ये कम्यूटेटिव रिंग है ही नहीं, क्योंकि इसमें मैट्रिक्स में A डॉट B B डॉट A इक्वल नहीं। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं रिंग की, उनको प्रूव करेंगे, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं। Basic properties of ring. Property number 1 देख लें कि if A plus B is equal to A plus C, then implies that B is equal to C। ये हमारे पास रिंग की एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास B और C दो मेंबर्स इक्वल है रिंग के, तो आप उनमें कोई ऐसा मेंबर ऐड कर सकते हैं जो रिंग में से बिलोंग करता है, जैसे A दोनों साइड पे किया हुआ। प्रूफ
a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी, और हमें साबित करना है कि b और c जो है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन हमें ये है कि a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस सी। साबित हमने ये कर लो। और आपको पता है कि अगर कोई रिंग है तो हर रिंग का जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जरूर एग्जिस्ट करेगा, एडिटिव इनवर्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए आर का मेंबर है तो माइनस ए इज आल्सो मेंबर ऑफ ए, तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। दोनों साइड्स पे हमने माइनस ए को ऐड कर लिया, क्योंकि ये आपकी रिंग में से है, ए मेंबर है उसका, तो माइनस ए भी उसका मेंबर हो गया, क्योंकि उसका एडिटिव इनवर्स उसी में से आना चाहिए। बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट एज बाय एसोसिएटिव property we know that is equal to 0 plus b। तो ये पहली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, हमने उसको प्रूव किया कि a प्लस बी अगर a प्लस सी के इक्वल है तो उसका मतलब ये है कि b और c भी आपस में इक्वल है। अब हम जाते हैं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर हमारे पास माइनस इंटू माइनस ए है तो वो ए की इक्वल। We know that अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 1 में प्रूव भी करके गए हैं इसको कि a प्लस माइनस ए है तो वो 0 की इक्वल है। ठीक, तो आप दूसरी साइड इसमें दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपका प्रूफ हो जाएगा। फिर हमारे पास है प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये है, which is very important, additive identity in a ring is unique। जो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है वो यूनिक होती है। हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक से ज्यादा एडिटिव आइडेंटिटीज है और एंड पे हम साबित करेंगे वो जो एक से ज्यादा आइडेंटिटीज है वो आपस में इक्वल है, यानी अलग-अलग से नहीं है, वो आपस में एक जैसी ही है, ये हम साबित करेंगे। तो हम कन्वर्ट उसका कंट्रेरी सपोज कर लेते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटीज जो है वो मोर देन 1 है। तो लेट O and O dash be the additive identities। ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटीज है। तो एडिटिव आइडेंटिटीज है तो दैट मीनिंग इज जीरोस है हमारे पास ऑफ रिंग। तो एडिटिव आइडेंटिटीज हमारे पास 0 और 0 डैश है, यानी जीरोस रिंग के हैं। तो अगर हमारे पास ए मेंबर्स है रिंग का तो a प्लस 0 0 प्लस c एंड सिमिलरली a प्लस o डैश प्लस c। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये जीरोस है तो ये ऐड कर देंगे, अगर दोनों ही है तो हमारे पास ये आएगा।
और फिर हम ये भी जानते हैं कि अगर हमारे पास ये दोनों ही जीरोस हैं रिंग के, तो इन दोनों को ऐड कर दें, तब ऐसे लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहां से ये देखें आप कि ये और ये कितने फैक्टर्स, कि ये कह रहा है कि ये 0 + 0 डैश इज इक्वल टू 0, और ये भी कह रहा है 0 + 0 डैश इज इक्वल टू 0 डैश। तो अब दोनों अब जिसके इक्वल है, तो इसका मतलब 0 और 0 डैश भी आपस में इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट 0 इज इक्वल टू 0 डैश। यहां से साबित क्या हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो रिंग की वो यूनिक होती है। We have unique additive identity in a ring। तो हमारे पास वो यूनिक होती है। हमने क्या किया कि एडिटिव आइडेंटिटी यूनिक है साबित करने के लिए हमने दो आइडेंटिटीज उसकी ले ली कंट्रेरी करके। तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने लगाई, अगर ये जीरोस हैं तो जीरोस को ऐसे लिखा जा सकता है क्योंकि ए आपका मेंबर्स है रिंग में से। तो अगर दूसरा 0 डैश की आपका 0 है तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है। और दोनों अगर एडिटिव आइडेंटिटीज हैं तो उनको ऐसे ही ऐसे भी लिखा जा सकता है। वहां से हमने ये अखज़ कर लिया कि ये तो कह रहा है कि 0 + 0 डैश 0 के इक्वल और ये कह रहा है 0 डैश के इक्वल, तो इसका मतलब ये होगा कि 0 और 0 डैश एक ही चीज है। वी हैव अ यूनिक एडिटिव आइडेंटिटी इन रिंग। आगे हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाएगी प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 4 है, which is also very important। Additive inverse of an element is unique। जिस तरह उसने कहा था कि आपके जीरो जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी एडिटिव एलिमेंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, तो एडिटिव इनवर्स भी यूनिक होते हैं। ये हमें साबित करना है। फिर हम उसी तरह कंट्रेरी सपोज कर लेंगे। लेट ए एंड बी आर टू इनवर्सेस। let A has two inverses B and C, यानी A के लिए दो इनवर्स है, एक B है और एक C है। तो इनवर्स की डेफिनेशन के मुताबिक अगर उसके दो इनवर्स हैं तो A + B या B + A वो 0 आएगा, और अगर उसका इनवर्स आप C कंसीडर करें तो A + C या C + A वो भी 0 आएगा। इसको आप नंबर 1 रख ले, इसको नंबर 2 इक्वेशन रख ले। We need to prove that B = C। हमें ये साबित करना है कि ये जो दो इनवर्सेस लिए गए हैं वो कोई मुख्तलिफ इनवर्सेस नहीं है, वो एक ही चीज है। तो ये हमने साबित करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 1 में लेट्स सपोज फॉर दिस आप B को लिख सकते हैं B + 0 बाय इक्वेशन नंबर 2, और 0 को हम लिख सकते हैं A + C या C + A।
ये मैं ढूंढूंगा। और बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी कैन राइट, अब बाय वन क्या कहता है कि a प्लस बी या b प्लस ए है, वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, और b इज इक्वल टू c। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टी है कि जिस तरह आपके पास 0 किसी भी रिंग का यूनिक होता है, इसी तरह किसी भी एलिमेंट का जो इनवर्स होता है वो भी यूनिक होता है। एक से ज्यादा इनवर्स किसी के एग्जिस्ट नहीं करते। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है, कि अगर आप एक मेंबर है, अगर कोई एलिमेंट है रिंग का, तो अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे एडिटिव इनवर्स से, तो फिर वो आपका आंसर 0 हो जाएगा। इसको हमने अब प्रूव करना। तो फॉर दिस a डॉट 0 प्लस a डॉट 0, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a डॉट 0 प्लस a डॉट 0, तो ये 0 प्लस 0, 0 plus 0 is 0, and after multiplication we get 0. And we can write also here a dot 0 is equal to 0. तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी थी जो हमने प्रूव की है कि किसी भी अगर आपके पास 0 एलिमेंट पड़ा हुआ है, किसी भी मेंबर से रिंग के मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो होल आंसर है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट minus a into b is equal to minus a dot b। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है। 7 प्रॉपर्टी है कि माइनस a into माइनस b is equal to a dot b। and प्रॉपर्टी नंबर 7, a dot b minus c is equal to a dot b a dot c। ये 6, 7 और 8 प्रॉपर्टी आप लोग इसको खुद ट्राई करें, इसमें कोई मसला होगा। इन्हीं लाइंस पे है, जो लाइंस जिन पे हम प्रूव कर रहे हैं उन्हीं लाइंस पे ये प्रूफ होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर बताइएगा। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये है कि इफ R has unity 1, then minus 1 into a is equal to minus a। a plus minus a into a, यानी ऐसे समझ लें, अगर आप इसको प्रूव कर रहे हैं तो हम इसको इधर ले आए, इधर आके ये पॉजिटिव हो गया तो ये बन गया। इसको हम अब लिख सकते हैं कि अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें 1 डॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 इनटू ए, और यहाँ से ए जब कॉमन आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्लस माइनस 1 डॉट ए, और ये आ जाएगा 0, a प्लस माइनस 1 इंटू ए, और ये हमारे पास फिर साबित हो जाएगा माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू माइनस।
तो ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है हमारे पास। तो इन प्रॉपर्टीज पे आप गौर फिक्र कीजिएगा, इसको बार बार रीड करें और देखें कोई मसला होगा तो फिर हमें जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।